नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ लगातार मौजूद है महेंद्रगढ़ के जाट गांव में, जो यूनिवर्सिटी में पशु मेला लगा हुआ हरियाणा प्रदेश का, उसके अंदर जोटों के जो मालिक, उनसे बातचीत करवाई, जो फर्स्ट आए हैं और जो फोर्थ पोजीशन आई है। एक ही मालिक के दो जोटे, बेशकीमती जोटे। उसके बाद अब घोड़ी पहले नंबर पर आई, पहले पोजीशन आई है। बातचीत करेंगे कौन सी ब्रीड है, कैसे जो इसका पालन पोषण होता है, कितने जो है डाइट लगती है, कितना खर्चा इसका महीने का लगता है, किस प्रकार जो है इसका पालन पोषण करते हैं, किस प्रकार रखा जाता है, हर चीज के बारे में जो बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नाम क्या है? मेरा नाम है सोमबीर डुल। सोमबीर डुल। हाँ। कहाँ से हैं? गांव भगवतीपुर, जिला रोहतक से जी। तो घोड़ी एक ही है और भी रखते हैं? नहीं जी, नहीं जी, फार्म तो नहीं है, घर पर ही रखते हैं। इस मेरे पास 3 पशु हैं अभी। और 3 है। एक तो ये बाज की बच्ची है जी। एक इसकी मदर है मेरे पास। एक छोटी बच्ची, वो भी बाज की है मेरे पास। बाज की? हाँ हाँ, बाज की बच्ची है जी। बाज कैसे, मतलब समझा नहीं। बाज घोड़े का नाम है, पंजाब से घोड़ा है। सुरेंद्र भाई, गुरी भाई का भाई, हम बादड़ा गांव से है। चैंपियन है वो घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा, उसने शो में तो लगा नहीं, बहुत ही सुंदर घोड़ा था, भगवान को प्यारा हो गया वो। अच्छा। हाँ, 1 साल हो गया के करीब होने हो रहा है, वो घोड़ा पूरा हो गया। तो पहली बार आए मेले के अंदर? नहीं, मेले के अंदर पहली बार। इसकी माँ दूसरी 3 बार चैंपियन इसकी माँ भी है। 3 बार चैंपियन है इसकी? हाँ, लगातार 3 बार चैंपियन है। अब बच्चे आ रहे हैं? अब उसके बच्चे आ रहे हैं। तो माँ चैंपियन तो बच्चे तो चैंपियन होने ही थे फिर। माँ भी चैंपियन है, बाज घोड़ा भी अच्छा चैंपियन ही घोड़ा है वो भी, ऐसे समझो। क्या उम्र कितनी थी इसकी 23 मंथ होगी, चौथे 24 में भी नेम चल रही है। नस्ल ब्रीड? मारवाड़ी। मारवाड़ी? हाँ, मारवाड़ी फेमस होते हैं। हाँ। मारवाड़ी घोड़े जो बड़े फेमस होते हैं, वर्ल्ड वाइड चलते हैं मारवाड़ी घोड़े। तो कुछ कीमत वगैरह भी रखी है? भाई साहब, बेचने का कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। तो इसकी माँ कितने साल से आपके पास? इसकी माँ 12 साल से मेरे। 12 साल से लगातार? वो मैं, उसके बच्चे अब वो 7वीं बार ब्याह होगी मेरे पास। अच्छा। तो 2 आपके पास, उसके अलावा जो थे वो एक बच्चा रिलायंस में गया। अच्छा। और एक बच्चा महाराष्ट्र गया, एक बच्चा पूना गया जी। और एक मित्र ने ले लिया था, एक राजस्थान में गया। पूरा जो है इंडिया में तार फैला रखे आपने। हाँ, अच्छा व्यवहार, अच्छे दोस्तों भाइयों से होते रहते हैं। तो किस उम्मीद के साथ आए थे? पहला नंबर सोचा था, पहला जानते ही पहला नंबर, पहले पोजीशन? देखो, दूसरा दिन हुआ मैं आए हुए यहाँ पर, सभी ने देखा, सभी ने कहे थे भाई आपको पहले बधाई दे रहे हैं। खुशी तो हो रही थी और भी अच्छी वंगार, और शो में लगे पीछे पहला नंबर आ गया और बढ़िया, अच्छा लगा भाई। घर से चले सोच के क्या चले थे? घर से सोच के तो ये चले थे, फर्स्ट आए जी। और नहीं भी आएगा तो कुछ सीखेंगे? हाँ, बिल्कुल जी, ऐसे सीखने को तो मिलता ही है। शो में तो जैसे उसकी माँ को ले जाते हैं, हर जगह तो फर्स्ट आते नहीं, सीखने को तो कुछ नया। कंपटीशन में टोटल कितनी थी घोड़ी? टोटल थी 17 घोड़ी। 17 बच्ची थी पूरे हरियाणा से? हाँ, पूरे हरियाणा से 17 बच्ची थी। हाँ जी। तो उम्र लगभग सभी के बराबर सी? नहीं जी, इसे तकरीबन 1-2 बच्ची छोटी थी और सारी बड़ी थी। इसे किस कैटेगरी में रखा गया? वो फिली में जो जब तक दांत नहीं करते, सारी एक ही कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा। हाँ। अब रखा रखाव की बात करें, कितना खर्चा हो जाता है महीने का? खर्चा तो देखो, 2 किलो दाना सुबह डालते हैं, दोपहर को कुछ वो करते हैं, शाम को दूध पिला देते हैं, 2 किलो फिर दाना डाल देते हैं। बच्चों की डाल पाली जाती हैं, लाड प्यार फालतू रखे देते हैं। कई बार कहते एक्स्ट्रा डाइट भी दे देते हैं भाई साहब वो तो लाड प्यार, वो से सेब भी डाल देते हैं, काजू भी एक आधा खिला देते हैं। हाँ, वो तो अपने लाड के उसे कुछ भी खिलाए वो होता है जी। तो आप भी खिला देते हो? खिला देते हैं जी। तो महीने का कितना खर्चा हो जाता है तकरीबन, कुछ अंदाजा? 20 पे अकेली पे हो जाता होगा 20-25 हज़ार रुपये का। हाँ, दूध। हाँ, ऐसे आता है ना, जमींदारी में दूध अपने घर का हो जाता है, वो खर्चे में नहीं गिना हुए। घी अपने घर का हो जाता है, वो भी खर्चे में नहीं गिनेंगे। कुछ ऐसे हैं, चने मोल लेते हैं, उधर हमारे साइड चने नहीं होते, जो हो जाते हैं वो अपने घर के हो जाते हैं। खर्चा कम ही महसूस होता है फिर, इसलिए। कई जो ये की माता जी आपके पास है, 7वीं बार ब्याह गया आपने कहा, तो और कई बच्चे आपने इधर उधर बेच दिए, इनको क्यों नहीं बेचा? क्या खासियत थी? नहीं, अब मेरे पहले 4 बच्चे आए थे, मैं बच्ची रखना चाह रहा था उसकी, मैं बच्ची भी आई उसकी। एक बच्ची ये है, एक बच्ची और है। एक बच्ची और? हाँ। तो 2 बच्चे आपके पास? हाँ, बच्चे जो घोड़े होते हैं उनको दे देते हो? नहीं, वैसे एक बच्चा जो दिया उसको रखने का दिल करता, फिर वैसे मजाक में मोल के दिया गया। गुजरात के मित्र थे, उन्होंने बोला भाई देना पड़ेगा। तो अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला घोड़े की कीमत क्या?
मेरे पास से सबसे ज़्यादा बिकने वाले घोड़े की कीमत मैंने दिया था 21 लाख रुपये। 21 लाख। हाँ, बच्चा कितने दिन पहले? 2021 में पुष्कर मेले में दिया था। पुष्कर मेले? हाँ, पुष्कर मेले में। दूर दूर तक जो है दौड़ लगाते हो? शो में दिखाने के लिए लगाने पहले कहाँ कौन से कंपटीशन में? ये पुष्कर में लगाई थी एक बार। पुष्कर में एक बार? हाँ। तो वहाँ क्या रहा? वहाँ पर इसका 7वां नंबर पड़ा था। 7वां? ऑल इंडिया में 7वां नंबर पड़ा इंडिया था। 7वां नंबर पड़ा। यहाँ हरियाणा में पहले? हाँ, पहली बार। वहाँ पर ये 500 किलोमीटर दूर गई, 3 किलोमीटर पैदल चला के थकावट ही महसूस कर गई थी। फिर को मैं 3-4 महीने पहले फिर छोटी और भी बच्ची का थोड़ा पहली बार लगाई थी। मड़ा पशुओं से दब ही गई थी वहाँ पर मड़ी। हाँ। तो अब की बार कुछ खुला है जिगरा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर खुश होकर हो रही थी बिल्कुल। सभी कह रहे थे पहले से भाई बच्ची फर्स्ट है तेरी। मगर चलो भाई बधाई हो, पहले वो दे रहे हो तो आप। मेले की व्यवस्था की बात करें, कैसी व्यवस्था है? जो पशुओं के लिए व्यवस्था है, चारे की, खाने पीने की, कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं यार, अच्छा खाना भी वो कर रहे हैं, चारा भी अच्छा कर रहे हैं। रात को टेंट वाले भी अच्छे बंद कर गए थे, चौकर दे के भाई ठंड नहीं लगे। अच्छी व्यवस्था, यानी कि लगा रखे हैं यहाँ पे सरकार ने? हाँ, अपने सब सरकार ने वो कर रखा है। किस चीज़ की जरूरत पड़ती है मिल जाती है? मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। फ्री कोई चार्ज नहीं है, फ्री में मिलती है जी। हाँ जी। कहीं ना कहीं सरकार का मेला है, सरकारी मेला है। और नाम क्या बताए थे इसका? कुसुम। कुसुम। कुसुम घोड़ी है, फर्स्ट आई है पूरे हरियाणा के अंदर। इससे पहले पुष्कर मेले में गए, वहाँ 7वीं पोजीशन इंडिया लेवल की इसकी। और अब कहते हैं अब तो जो है हौसला बढ़ गया, कहीं ना कहीं हर मेले में पहुंचेंगे। बिल्कुल जी, शो में तो लगानी पड़ती है जी। हमें से जैसे कंपटीशन हुआ, क्या 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 जो है ऑब्जर्व करते हैं, जो डॉक्टर हैं जो वहाँ पे बैठते हैं, क्या क्या देखते हैं घोड़ी के? हर चीज देखी जाती है जी। पैर से, चीजें बताइए। पैर से, कान से, लेंथ भी, हाइट भी। हाँ, चला कर देखते हैं, उसकी चाल देखते हैं, उसकी उम्र देखते हैं, दांत देखते हैं, कद 2 कैटेगरी लगते हैं, फिली के अलग, 2 दांत के अलग, फुल उम्र घोड़ी के लगती है जी। तो ये शांत है। मैं अभी देखा फोटो खिंचवा रहे हैं, आराम से खड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कई घोड़े रुकते नहीं है। देखो जी, ऐसा है, इसकी मदर भी इतनी शांत है। बाज घोड़ा है, वो भी बहुत ही अच्छे शांत था, तो बच्चे भी शांत ही होंगे। एक बार फिर बता दीजिए कीमत कुछ। भाई साहब, कोई अनमोल बेचने का कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं बेचने का। वैसे मोल लगाने वाले तो आते होंगे? मोल लगाने आते हैं। तो कितना लग चुका है अब तक? एक बार 68 लाख रुपए लगे थे पुष्कर मेले में। 1 करोड़ लाख रुपए फॉरन की पार्टी ने लगाए थे 1 करोड़ रुपए। लेकिन मना कर दिया? नहीं, मैंने बेचनी नहीं। ये देख लीजिए, मतलब 1 करोड़ रुपए का मोल लग चुका। उससे पहले 67 लाख रुपए इसका मोल लगा, लेकिन बेचने नहीं है। बेशकीमती कहते हैं, कुसुम है, इसका कोई मोल ही नहीं है, तो अपने पास ही रखनी है। अभी कोई विचार नहीं है बेचने का इसका। अभी तक तो कोई विचार नहीं है, आगे के आगे देखेंगे। तो और भी लेके आए हो घोड़े वगैरह? ना, यही लेके आया हूँ आप अकेले यही लेके आया हूँ। अकेले लेके आए? नहीं, भाई हैं। अच्छा, नहीं, आप इसी को लेके आए हो? तो वो इसको अकेले लेके आए और पहला ही नंबर लेके चले? पहले नंबर लेके। हाँ। तो नस्ल सुधार के लिए जो मारवाड़ी में आपके जो बेस्ट बताते हैं मारवाड़ी नस्ल, और कौन सी ब्रीड होती है जो इसको टक्कर देती है मारवाड़ी को? मारवाड़ी में तो जी देख, मारवाड़ी के अलावा कौन सी नस्ल होती है? नुकरा जी, और अरबी जी, सिंधी जी। हाँ, काठियावाड़ी जी हो जाती है जी। जो टक्कर की है नस्ल, वो अलग अलग सिस्टम है जी उनका, अलग अलग सिस्टम है उनका, अलग क्वालिटी है इनकी। उनकी टक्कर वाले नहीं है जी, अलग अलग लगती हैं जी। सुंदरता में सबसे बेस्ट में सुंदरता में मारवाड़ी रही है हमेशा। ज्यादा मिलती भी मारवाड़ी? हाँ, सबसे ज्यादा महंगी भी मारवाड़ी है। हाँ। और ब्यूटी की बात करें, ब्लैक कलर, माथे पे जो सफेद टीका और ऊपर जो है लाल फूल, जो पहले पोजीशन की निशानी है, कहीं ना कहीं पहला नंबर इन्होंने प्राप्त कर लिया, कब्जा जमा लिया एक तरीके से। और अब तो कहते हैं हौसला बुलंद है, जो है अब तो हर जो है कंपटीशन में जाने वाले हैं, कहीं मौका नहीं छोड़ने वाले। तो अब तो पहला नंबर फिक्स कर दिया है जहाँ भी पहुंचे। देखो, और कुदरत की देन है, भगवान की देन है। हमारी तो कोशिश है प्रैक्टिस करवाना, इसके ऊपर मेहनत करना, ये कर सकते हैं। पर और भगवान जैसे फर्स्ट देगा, सेकंड देगा, वो भी देखी जाएगी। हाँ। 1 करोड़ कीमत लग चुके हैं, लेकिन कहते हैं कोई मोल नहीं, वो लगाई गई है। इन्होंने कोई मन नहीं बनाया बेचने का। कुसुम घोड़ी हमारे साथ है, उम्र 23 महीने। 23 महीने। 23 महीने। आपका क्या नाम बताएगा? सोमवीर ढुल जी। सोमवीर ढुल।
रोहतक जिले के भगवतीपुर गांव के रहने वाले हैं। फार्म हाउस तो नहीं कहेंगे लेकिन 3-4 घोड़े घोड़ी इनके पास हैं। उनको जो है पालते पोसते हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन में पहुंच जाते हैं, कभी मौका लगता है। और अब तो 2 कंपटीशन में बैक टू बैक गए हैं, दोनों जगह पोजीशन लेके आए हैं। अब हौसला बुलंद भी है। कुसुम घोड़ी 1 करोड़ कीमत लग चुकी है, लेकिन बेस कीमती है, करोड़ों की कीमत। तस्वीरों में देख सकते हैं हाइट और लेंथ कितनी सी? हाइट इसकी 65 के करीब है जी। 65 के करीब। हाँ जी। लेंथ तो देख लो जी। लेंथ का वो नहीं होता, हाइट का ही मैं नहीं रखता जी। कहते हैं इतनी उछलती ही नहीं है ये, शांत है। हाँ बिल्कुल शांत है। नहीं तो कई बार घोड़े देखते हैं वो जबड़ा भी चलाते रहते हैं और पैर भी नहीं रुकते उनके। हाँ ये बिल्कुल शांत रहेगी जी। 2 दिन हो लिया, इतने फोटो उतार के ले जाते हैं, साथ खड़े होके होते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगी जी। काफी शांत है, ये तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। हमारी तो ये इनके मालिक थे और बातचीत करवाई। कहीं ना कहीं मारवाड़ी नस्ल बहुत बेहतरीन नस्ल बताई जाती है घोड़े घोड़ियों की। और कहीं ना कहीं बेशकीमती घोड़ी आपके सामने तस्वीरों में है। कुसुम रोहतक जिले से है और लगातार जो है कंपटीशन में जाते हैं, पोजीशन भी ले रहे हैं। अब तो कहते हैं कि पहले नंबर पे कब्जा जमा लिया है यहाँ पर, और आगे भी जो है पूरी कोशिश है कि पहले नंबर पर रहेंगे। और भी जो है पशुपालक आए हुए पूरे हरियाणा प्रदेश से, अलग अलग जो है पशु लेकर, सभी से बातचीत करवाएंगे बारी बारी। बने रहिए तब तक हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो कुसुम घोड़ी के पास लगातार बने हुए हैं, करोड़ों की घोड़ी है। अब डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं जो पिछले काफी समय से यहाँ बने हुए लगातार जो है व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। हम बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बताया कि एक घोड़ी के अंदर क्या क्या देखा जाता है कंपटीशन में। सर क्या नाम है आपका? लव कुमार जी। लव कुमार। आप भी आजी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र जांगड़ा जी। पिछले काफी दिन से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। हाँ जी। अधिकारियों के साथ लगे हुए हैं सेवा में जी। तो एक जैसे यहाँ बात कर रहे थे, मारवाड़ी घोड़ी है, पहली पोजीशन है। अगर कंपटीशन होता है तो वास्तव में देखते क्या है, किस किस चीज पर जो ध्यान दिया जाता है घोड़ी के? सर ऐसा है, जो पशु है सबसे पहले, जैसे हम ह्यूमन उसमें भी देखते हैं, आम मेंस में, और पशु पर उस आदमी की जो फिटनेस है, जैसे पशुओं की हाइट, उनके कान, उनके दांत और उनके चलने का स्टाइल, जी, चाल में कोई फर्क ना हो। 2 से 3 बार ऐसे चलाया जाता है, फिर ऐसे लाया जाता है। वो जजेस देखते हैं, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो वो जो जजेस करते हैं वो सब चीज़, जैसे इसकी आयु के अकॉर्डिंग इनके दांत कितने हैं, कईयों में दांत ज़्यादा होते हैं एज के अनुसार, कईयों में कम भी होते हैं। कानों की क्या पोजीशन है, उनमें क्या डिस्टेंस है, लेग्स में कितना डिस्टेंस है चला के, तो वो सब देखने के उपरांत ही बाद में फिर देखते हैं जज के इनको क्या पोजीशन देनी है। तो बहुत सी नस्लों की घोड़ियाँ हैं, काठियावाड़ी है, नकुरा है, और अपना मारवाड़ी है, अरबी है, सभी लेके आते हैं। पूरे हरियाणा में एक मैसेज दिया जाता है डिपार्टमेंट से, तो सभी लेके आते हैं जी। तो जैसे कि यहाँ घोड़ी की बात हो रही है, तो घोड़े के जो जजेस हैं वो इससे हॉर्स ब्रीड से रिलेटेड होते हैं, मतलब हर पशुओं के उनसे रिलेटेड जजेस बैठते हैं? नहीं, जज तो ये ऐसे ही होते, सारे डिपार्टमेंट से ही होते हैं। यानी कि वो पशुओं का ज्ञान रखने वाले डॉक्टर? हाँ जी, सीनियर अधिकारी होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के। जो रिटायर्ड डिपार्टमेंट से अधिकारी हैं उनकी सेवाएं भी ली जाती हैं, वो बुलाए जाते हैं, उनका सारा सम्मान किया जाता है। सब यहाँ डिसाइड करते हैं, वो अपने आप ही जजेस करते हैं सारे को। अब तक जैसे कौन कौन से कंपटीशन हो चुके हैं? जैसे एक तो घोड़ी का हो गया, इसके अलावा अभी हो गया, अभी मुर्रा नस्ल की भैंस का हुआ शाम को, और मुर्रा नस्ल के झोटों का हो रहा है, गायों का हो रहा है। अभी घोड़ों का चल रहा है। कल देखना, कल रैंप पे भी चलेंगे यहाँ पे। कल रैंप वॉक होगी, कल आखिरी दिन है। कल आखिरी, कल समापन हो जाएगा। धन्यवाद। ओके सर। ये कुछ जानकारियां हैं, ये कुछ जानकारियां हैं जो हर व्यक्ति को ध्यान देनी चाहिए, हर पशुपालक को ध्यान रखनी चाहिए कि जो है घोड़ा है, घोड़ी है या फिर कोई भी पशु है, उसकी चाल कैसी है, वो दिखने में कितना सुंदर दिखाई देता है, उसके कान देखे जाते हैं, जो सींग होते हैं तो सींग देखे जाते हैं, किस प्रकार की उनकी बनावट है, एज के हिसाब से उसके दांत देखे जाते हैं। हर चीज़ पर जो है ध्यान दिया जाता है। जो जजेज हैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जो है डिसीजन देते हैं कि ये इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं हर पशुपालक को। लेकिन एक विशेष बात है, अगर यहाँ पर हर कंपटीशन में 50 पशुपालक हिस्सा लेते हैं, पोजीशन तो 5-7 की आनी मुश्किल से, लेकिन जो पशुपालक यहाँ पोजीशन नहीं बना पाए, उनको सीखने का जरूर मिलता है कि उनके पशु में कमी क्या रही है, उनके पशु में इस बार कोई कमी थी तो वो अगली बार कहीं ना कहीं उस पर मेहनत करके और उसको प्रिपेयर करके तैयार करके अगली बार कंपटीशन में उतरेंगे और अगली बार
जितना जो है हमें भरोसा है, हम कई बार मिले हैं क्योंकि पिछले 3-4 साल से लगातार हम पशु मेले दिखा रहे हैं। भिवानी हमने दिखाया, चरखी दादरी में हमने दिखाया, इस बार हम महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं। तो जो पिछली बार रह जाते हैं वो अगले मेले में जरूर पोजीशन लेके आते हैं, ये हमने जरूर देखा है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कुछ पशुपालकों को ध्यान रखनी चाहिए अपने, चाहे नस्ल सुधार की बात हो, चाहे पशुओं की सुंदरता की, बनावट की, चाल ढाल की, किसी भी चीज़ की बात हो, हर चीज़ को ध्यान रखना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ।